हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बेसिक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत लोग इसको बेसिक कहते हैं, लेकिन बेसिक यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बेसिक की जानकारी नहीं है तो मैथ बनाने में आप असफल रह जाएंगे, मतलब मैथ आपसे नहीं बनेगा, मुश्किल होगा। तो चलिए बिना देरी, अगर आप देखिएगा किसी भी मतलब कोई भी कक्षा हो, चाहे आप कंपटीशन में पढ़ रहे हो या कोई नीचे क्लास में पढ़ रहे हो, आपको ये जरूरी है और आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहीं से। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक बनेगा संख्या। ठीक है, संख्या क्या है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके, कि सबसे पहले आपके मन में आता होगा कि आखिर ये संख्या क्या होता होगा। नहीं, अरे जब संख्या की बात आती होगी ना यार, तो दिमाग में ये चलने लगता है, अरे संख्या क्या है। बहुत सारे लोग इस पे थके हुए हैं। अगर आपसे प्रश्न एक बार पूछ लीजिए, डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि संख्या क्या है, तो लोग थक जाते हैं यार। हम कहते हैं कि संख्या वह है जो कितने का उत्तर देता है। जैसे हम आपसे पूछते हैं ये कितना है, आप कह रहे हो 1 है, पूछ रहे कितना है, कह रहे हैं 5 है। तो क्या है, ये तो संख्या का नाम ही तो रख रहे हैं आप, मतलब तो वही हम कह देंगे कि देखिएगा, यहां से हम लिख के भी चलते हैं, संख्या वह है जो कितने का उत्तर देता है। कितने, भैया जब कितने आप कह रहे हैं ना, इसका मतलब हाउ मच। देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि संख्या क्या है। तो संख्या वह है जो कितने का उत्तर देता है, कितने का उत्तर देता है, कितने का उत्तर देता है, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। देखिएगा, अब आप तो संख्या की जानकारी लगा ली यार कि संख्या क्या होता होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कितने का उत्तर देता होगा, कोई पूछता है कि आपके कितने भाई बंधु हैं, तो आपने बता देते हो, किसी ने कोई ना कोई नंबर ही तो प्रयोग करते हो, उसी को क्या कह लेते हैं, संख्या कहते हैं। चलिए, तो अब एक बात आती है कि यहाँ पे बहुत सारी समझ की बात ये आएंगी कि कभी कभार ये देखिएगा, हम यहाँ लिख के चलते हैं, उसके बाद बातें समझा देते हैं यार। लिखेंगे नंबर का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी में किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में किया जाता है। इसलिए इसे संक्षिप्त में एनो लिखा जाता है। एनो लिखा जाता है। देखो, अगर हम आपसे पूछते हैं ना कि देखिए, कभी भी आप कोई कहता है ना आपसे कि मोबाइल नंबर लिखिए, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल नंबर जब लिखने जाते हैं तो ऐसा करते होंगे कि सर अरे एमओ ये शॉर्टकट, ठीक है, और नंबर। तो आपको जब एनो लिखे होंगे तो इसकी देखिए, बहुत लोग ये उसको नो भी पढ़ लेंगे, लेकिन कभी कभी अगर एनो लिखा होगा तो बहुत सारे लोग नंबर ही समझेंगे यार। क्यों? क्योंकि आपके नॉलेज रहेगी कि यार अरे नंबर का अध्ययन तो न्यूमेरोलॉजी में करते हैं, इसलिए क्या होगा यार, ये वाली चीजें मतलब एनो किसके लिए लिखते हैं, न्यूमेरोलॉजी में, ताकि न्यूमेरोलॉजी में संख्या का अध्ययन करते हैं, इसीलिए उसको अरे इसका पहले का 2 अक्षर उठा लेते हैं और जिससे क्या होता है, न्यूमेरोलॉजी बन जाता है। एक बात और आपसे पूछ ले मेरे भाई कि आप ये बताओ कि संख्या की चर्चा करते हो, दुनिया की कोई भी संख्या अगर आपको लिखना होगा तो आप 10 नंबर का प्रयोग करते हो। आप कह रहे हो कैसे यार, चीजें समझाओ। भैया देखो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही तुम्हारे 10 नंबर है। और इसी 10 नंबर का प्रयोग करके आप क्या करते हैं कि दुनिया की जितनी नंबर है सारी नंबर आप लिख पाओगे। तो ये कह देंगे कि इतना, मतलब ये 9 तक का या तक के सभी संख्याओं का प्रयोग करके दुनिया की सभी संख्या बनाई जाती है। दुनिया की सभी संख्या बनाई जाती है।
दुनिया की सभी संख्या बनाई जाती है। अब यार आप ये बात को पूछने लग जाएंगे, सर ये कैसे दुनिया की सारी नंबर बना सकते हैं यार, इसकी थोड़ी समझ नहीं हो रही है। सुनोगे यार, बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो हम ये आपसे कह रहे भैया 100 लिखो, आप कह रहे हो सर 100 लिख दिए, तो चेक करो ना, इन्हीं में से तो यार एक बार तो यहां से एक उठा लिए और ये 2 बार इसको रिपीटेशन कर दिए, तो जैसे रिपीट किए तो क्या बन गया, 100 बन गया। तो इसकी आप में ये समझ आ गई, ओ सर बात ये कहना चाह रहे हो कि यार मतलब चीजें जो है उसको बार बार इसी का प्रयोग करके दुनिया के सारे नंबर बनाए जाते हैं। हाँ मेरे भाई, यही बात तो बताना चाह रहे हैं कि ये इसका ही प्रयोग करके, जो 10 नंबर है, इसी 10 नंबर का प्रयोग करके दुनिया की सारी नंबर बनाई जा सकती है। तो शायद हमको लगता है इसकी समझ होगी आपके अंदर। चलिए अब क्या करते हैं कि अब इसके बाद क्या पढ़ोगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको भी देख लीजिए, आखिर है क्या वो, उसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। एक बात आती है बहुत लोगों के समझ से बाहर है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। वो बातें क्या है देखिएगा, हम कहते हैं हाउ मच नंबर एंड डिजिट, सुनिएगा, ये कहता है कितनी संख्या और कितना नंबर और कितनी संख्या और कितना अंक। मेरे भाई इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमारा टॉपिक क्या बन रहा है कि कितनी संख्या और कितना अंक। तो जब कितनी संख्या और कितना अंक की जब चर्चा करोगे ना, इसकी एक अलग समझ है यार। जैसे हम आपसे पूछते हैं, आप केवल इसका उत्तर दे देना बस काफी है, मतलब एक बार समझ इकट्ठा कर लो, यहां से पूरी कहानी तुम्हारी सफल हो जाएगी। जैसे हम तुमसे कहते हैं यार, मान लो कि हमने 100 लिख दिया, अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इस बारे में बताओ इसके कि इसमें कितना संख्या है यार। अरे नंबर की पहले बात बता दो कि यार कितना नंबर है, संख्या कितना है। तो आप इस बात को कहने लग जाओगे कि सर नंबर तो यार समझ ही नहीं आ रहा कितना नंबर। अरे भैया एक बार तो 100 ही तो लिखे हो, तो नंबर तो एक ही हुआ। तो आप कह लोगे नंबर एक हुआ, लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि बता दो इसमें डिजिट कितना है यार, डिजिट कितना है, अंक कितना है, फिर परेशान हो जाओगे। अरे ये कौन सी बात हुई, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है क्या। हाँ यार, इसकी मतलब कह रहे हैं कि एकदम बेसिक उठाओ और आपको एकदम नई जानकारी नहीं मिल गई तो बताना यार, ठीक है। तो देखते चले जाओ यार। अब कह दोगे डिजिट की बात करोगे 1 2 3, अब कहोगे सर जो रिपीट हुआ उसका, अरे रिपीट होने से कोई मतलब नहीं है भैया, सबको काउंट कर लेते हैं। तो काउंट कितना हुआ, यहाँ पे डिजिट की बात करोगे तो भैया 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसकी भी आपके अंदर समझ होगी यार। एक बात और भी अगर आपको एग्जांपल लगे तो एक एग्जांपल और भी समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे लिखा है 450, ठीक यार, ये लिख लो ना 4545 रुपया लिखे। अगर यहां से कोई आपसे पूछ लेता है इसमें नंबर बताओ यार, नंबर कितना हुआ, तो अब सारे लोगों ने कहने लग गए कि अरे सर आप तो बता ही देंगे, आसान है। आसान क्या है कि अब तो 45, अरे एक ही तो नंबर है, हमने 45 रुपया लिखा है। तो भैया नंबर की अगर संख्या की बात करोगे तो संख्या एक है, लेकिन जैसे अंक की बात करने लग गए, अरे डिजिट की बात करने लग गए, तो क्या होगा, कितना डिजिट बोल दो। अरे आप कह रहे हो सर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। इसी तरीके से अब धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि पूरी बातें आप बता ले यार, ठीक। अभी बहुत सारे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल वे में चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बात भी एक तरह का सही ही है। अगली बात समझते हैं यार, देखिएगा अगली बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं, वो क्या है उसको जान लीजिए। अब जो बातें हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहां से जो आप लोग जानते हैं उस बारे में जानते हैं। जैसे पहले कहा जाता है कि यार संख्याओं के प्रकार, क्या कहा जाता है भाई, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। इसकी भी चर्चा करते हैं। संख्या कितने प्रकार होते हैं। अब ये थिंकिंग वे में कहना यार किसी ये संख्या का प्रकार बताना, ये अपने आप में कतई मतलब अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि यार बहुत सारी संख्याएं होते हैं, बहुत सारे तौर तरीका होते हैं, तो उसका तो एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सर 4 होते हैं 5 होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको क्या करते हैं कि अपना एक सीरीज बना के पढ़ लेते हैं। तो जैसे पहला आता है इसमें, अगर पहला की चर्चा करें इसके साथ, तो पहला आता है
प्राकृत संख्या। क्या है बाबू? प्राकृत संख्या, जिसको आप क्या कहते हो? नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको कहते हो नेचुरल नंबर। तो देखो कि अगर हम आपसे पूछे कि प्राकृत से क्या आप सेंस रख रहे हो, अरे प्राकृत के बारे में आपकी भावनाएं क्या कह रही है, तो आप कहोगे सर प्राकृत का मतलब होता है कि जो शुरुआती दौर में बना होगा, या जिसको मतलब समझो कि भगवान ने जहां से शुरू करने का प्रयास किया होगा, वही तो हो सकता है यार। तो एकदम समझिए कि एकदम निचला हिस्सा जो है प्राकृत संख्या है, तो वहां हम पूरा शुरुआत में चले जाएंगे और आपकी समझ वही होगी। प्राकृत संख्या मतलब सर वही होता है जो सबसे स्टार्टिंग में जो चीज बना होगा। नहीं तो यार स्टार्टिंग में आपका क्या बना होगा यार? आप तो बहुत बार सुने भी होंगे कि पहले तो जीरो नहीं बना था, जीरो तो बहुत बाद में आके बना। तो पहले शुरू हुआ था ना, एक से ही शुरू हुआ था। हमारी प्राकृत संख्या जो शुरू हुई थी मतलब एक ही से। तो हम यहाँ 2-3 तरीके से डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। या हम कहते हैं कि ऐसे कर लो, एक से शुरू होने वाली संख्या को एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। सुनना बड़ी ध्यान से भैया, ये एक तरीका ये भी हो सकता है। या इसको कैसे, बहुत साधारण है, बहुत साधारण डेफिनेशन है, लेकिन यहां से समझ बहुत विकसित होगी, बहुत समझ निकलेगी यार। हम कह सकते हैं कि हुज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सॉरी जीरो नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हुज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, तो ये कह रहे हो कि सर अच्छा वही कह जा रहे हो कि सर कोई भी संख्या जो एक से शुरू हो रही है, नहीं, और एक से जो नंबर शुरू हो रही है उसको क्या कह रहे हैं यार? प्राकृत संख्या कह रहे हैं। अब तुम इससे कहोगे कि इसे n या n प्लस से डिनोट किया जाता है। तो एक बात और भी समझने लग गया है कि अब देखो यार, अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है कि n या n प्लस से डिनोट होता है? क्योंकि यार नेचुरल नंबर जब भी देखो, अभी तो छोटे क्लास के लेवल में, अगर बड़े क्लास में होंगे तो ऐसा देखते होंगे कभी कभी ऐसा कहता है कि जो n संख्या है, n प्राकृत संख्या, n अगर लिखा रहता तो वहां क्या हमारी समझ देता है? वहां समझ ये विकसित करता है कि n जो क्या है? प्राकृत संख्या है। तो कभी भी n अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में आता है तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि अरे वो प्राकृत संख्या ही कह रहा है, और प्राकृत संख्या क्या है? जो एक से शुरू हो रही थी वही प्राकृत संख्या है। ठीक, तो एग्जाम्पल देना अगर शुरुआत कर रहे हो कि एग्जाम्पल दे सर, तो कैसे एग्जाम्पल दे पाएंगे? तो भैया एग्जाम्पल में लिखोगे n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो वन, और आगे भी चले जाएंगे और इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतनी बातें लेके चले गए तो एक बार अगर छोटे छोटे एग्जाम में देना चाहते हैं, जैसे कि कोई लड़का है जो सैनिक स्कूल इत्यादि स्कूलों का तैयारी कर रहा होता है, उस समय उसको बेसिक नॉलेज ना होने के कारण उसके एग्जाम में कुछ नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक दो बात अगर पूछी जाए, अगर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में कि ऐसा पूछा गया हो, लेकिन एक समझ इकट्ठा करने के लिए, और बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है मेरे भाई, बता दो यार। तो आप कहने लग जाओगे सर ये तो शुरू एक से ही हुआ है, तो एक तो सबसे छोटा है, इससे सब तो बड़ा ही दिख रहा है, कोई छोटा तो आएगा नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। लेकिन अब आपके मन में एक और भी प्रश्न यार कह रहा होगा कि सर अगर आपने छोटा ही बता दिया तो बड़ा किसको बताएं यार, बड़ा तो बताने वाला कुछ होगा ना यार। तो ऐसा हुआ था कि यार किसी देखो, जब भी गणितज्ञ किसी चीज को खोजते चले जाते हैं, जब उसका अंत नहीं हो पाता है तो उसको क्या कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। ऐसा ही इसको खोजते खोजते चले गए और इसका अंत ही नहीं हो पा रहा था, तो जब अंत नहीं हुआ तो एक वर्ड दे दिया गया, क्या भाई, इनफाइनाइट या अनंत, इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी हमको लगता है आपको समझ में हो गया यार। तो एक तरह की ये प्राकृत संख्या की बातें थी, और इसको भी अपने ध्यान मतलब बहुत ध्यान में रखिएगा। और आगे की चीजें देखोगे, हर एक चीज से कनेक्टिविटी है, हर एक चीज, जैसे कि यार ये प्राकृत संख्या है, अब ये पूर्ण संख्या से कैसे जुड़ रहा है, अरे पूर्णांक संख्या से कैसे जुड़ रहा है, तो सबकी जुड़ाव एक साथ जुड़ी हुई है यार। ठीक है, तो बहुत अगर ढंग से पढ़ते हो तो पूरी चीज हम कहते हैं कि मैथ आपके मतलब पूरा जेहन में उतर जाएगा,
इसका विश्वास कर लीजिए और देखिए ना, आगे आपको बता ही देते हैं यार कैसे यार क्या चीजें। थोड़ी देर और देखोगे तो पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं यार, ठीक है। तो उसको भी समझ लीजिए यार, वो भी आपको चीजें हम समझा ही देते हैं। देखिएगा अगली कहानी क्या है। अब तो प्राकृत संख्या समझ गए हैं, और प्राकृत संख्या में हमको ऐसा आसानी विश्वास है कि आपको बहुत कमियां तो नहीं आएंगे और आप यहां से अव्वल हो जाएंगे। देखिएगा अब कहता है पूर्ण संख्या यार। इसमें दूसरी जो कहानी होती है संख्याओं के प्रकार में, वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं आप लोग भाई, अरे बोल दो भाई, क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही होल नंबर की चर्चा करें तो होल नंबर के बारे में, अच्छा एक बात आपसे पूछें कि यार क्या आप कभी होल कहते हैं तो क्या पूरा पूरा का बोध नहीं होता है? अरे नहीं कहता कि पूरी बातें यार। जैसे हम तुमसे कह दें कि पूर्ण संख्या लिखा हुआ, एक बार सोचो यार पूर्ण संख्या क्या कहता है यार? पूर्ण संख्या मतलब तो पूरा, तो कोई संख्या पूरा कब होगा यार? जब हमारा जीरो का आविष्कार हुआ था, फिर यार जीरो कुछ में, अरे प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा दिए थे तो संख्या पूर्ण हो गया था, इसीलिए पूर्ण संख्या कहते हैं। या एक मतलब बहुत छोटी वे में कहें कि प्राकृत संख्या के पहले अगर जीरो लगा देने से वो संख्या पूर्ण बन जाती है, वो संख्या पूरा पूरा हो जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ बात है। बात ये है कि यार तरीका कुछ अलग भी है जिसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हम कह देंगे कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या को, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को, शुरू होने वाली संख्या को, शुरू होने वाली संख्या को, संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है बाबू। तो आप ये बात ध्यान में रख लिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से शुरू होता है। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो एक से शुरू होता है। तो इसमें बहुत बढ़िया समझ इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हम कह देंगे कि हुज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, starting from zero is called whole number, is called whole number, ठीक है यार। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या सर इसको भी किसी से डिनोट करते हैं? ऐसा किताब में कोई प्रावधान नहीं है कि इसको डिनोट किया जा सके यार, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपकी एक समझ इकट्ठा हो गई होगी, यार सर पूर्ण संख्या कह रहे हैं तो पूर्ण संख्या में क्या कर सकते हैं यार? जीरो से शुरू कर लो। तो भैया ऐसे ही तो जीरो से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 अरे 7 एंड सो ऑन। नहीं तो पूरी चीजें अनंत तक चली जाएगी। अब फिर आपसे एक प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और वो बहुत बड़ी प्रश्न होगी। क्या यार लोग यही तो पूछ जाते हैं और इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यार। भले ही आप बहुत बड़े बड़े क्लास में चले गए हैं यार, लेकिन बेसिक की जानकारी नहीं है मेरे भाई, तो समझिए कि मैथ की जानकारी है ही नहीं आपके पास। अरे मतलब कोई क्यों? अरे क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े प्रश्न तोड़ने आते हैं और बेसिक वाली बातें आपको टूट ही नहीं पाते यार, बेसिक बातें बता ही नहीं पाते हैं। तो ये भी एक क्या होता है कि आपकी समझ की थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो अपने समझ को बहुत ज्यादा इसको एक बार वीडियो देख लें, बाकी पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखते चले जाओ यार। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है मेरे भाई? अरे बोल दो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अरे इसी को तो शून्य कह रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। फिर दिमाग में एक प्रश्न झकझोर रहा होगा कि सर अगर आपने तो छोटी बता ही दी, बड़ी किसको बताया जाए? तो भैया बड़ा चेक कर लो ना यार, तुम बड़ा कहाँ बता रहे हो? अरे तुम्हारे सामने तो हम कह रहे हैं अंधकार ही छा रहा है यार, तुम खोजते चले जा रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। नहीं मिलता है, जिसका अंत ही नहीं होता है तो फिर क्या नाम दोगे? अनंत ही नाम दोगे यार। तो ये बात तो हो गई। अब आपसे कहते हैं कि एक कनेक्टिविटी है। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में कैसे कनेक्शन है, उस कनेक्शन को भी थोड़ी सी जान ले। जैसे कि हम नोट के सहारे आपको जोड़ते हैं यार, ठीक है मेरे भाई। तो देखिएगा मेरा एक प्रश्न है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है? अगर ऐसा ही आपसे बात पूछ लें कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या सोच रहे हैं यार, बताइए।
तो आप कह सकते हैं हाँ सभी प्राकृत संख्या। देखो ना यार, यहां से अगर तुम शुरू करोगे तो मेरे बंधु ये कहने लग जाओगे कि सर यहां से अगर 1 से लेके जाते तो सभी प्राकृत संख्या तो आ ही जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, कि हाँ क्या भाई सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहां एक प्रश्न यार बन जाए, फिर आपको जेहन को झकझोर देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अरे क्या सोच रहे हो बताओ, क्या आपकी कुछ समझ काम कर रही है? आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। अरे सभी देखो ना, क्या ये सारे प्राकृत संख्या, ये तो सारे प्राकृत संख्या है, तो क्या ये सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं यार, क्यों जीरो तो बाहर छूट जाता है यार। तो जब जीरो बाहर छूट जाता है इसलिए प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? नहीं। और ये प्रश्न यार क्या होता है कि 9th-10th के बच्चों से पूछ लिया जाता है और वो बताने में असफल रह जाते हैं। तो एक बार इसकी समझ बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा, फिर अगली कहानी आगे देखते हैं। तो चलिए बाबू अब देखते हैं हम आगे, जो तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर की चर्चा करते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर में आता है सम संख्या। बड़ी ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। सम संख्या जिसको कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। फिर आपको समझाते हैं कि देखिएगा इसकी बहुत समझ होती है, बहुत लोग बहुत तरीके से समझे यार। देखते हैं यार, फिर आप कहोगे सर हम लोग कैसे समझेंगे? अरे एक बार देख तो लो, इतना खतरनाक तरीके से समझेंगे कि आपको लगेगा अरे सर हम तो यही सीख गए, पूरी बातें सीख गए यार। तो देखो ना कैसे सीखते हैं यार। आप कहते हो ना कि वैसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। सम संख्या कैसे कहते हैं यार? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। अभी भी आपको देखिएगा बहुत सारी कंफ्यूजन बनी हुई है कि सर क्या कहें यार। पहले डेफिनेशन को क्लियर कर लो। क्या डेफिनेशन तो यही कह रहा होगा कि जो कोई भी नंबर उठाओ जो 2 को पूरा काट देता हो। अरे 2 से जो कट जाता हो, जिससे 2 से अगर भाग लगाएं तो भाग में पूरी कटना चाहिए, पॉइंट वाली बातें नहीं आना चाहिए। तो आप कह रहे हो सर कैसे समझाते हैं यार? देखिएगा, लिखिएगा whose number exact divisible by 2 is called, whose number exact divisible by 2 is called even number। अब सुना मेरी बात बड़ी ध्यान से यार चीजें। अब तो वही कह रहा है ना कि यार सम संख्या किसे कहते हैं यार? वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए यार। तो कहोगे एग्जाम्पल लेके दिखाओ। भैया एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं यार। जैसे मान लो कि 4 6 2 4 6 8 10 ऐसे चीजें यार, बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी यार। तो आप कह रहे हो सर ये बातें नहीं समझ में आ रही, क्यों ऐसा कह रहे हो कि यार 2 को क्यों कह रहे हो सम संख्या? फिर प्रश्न पूछा 4 को क्यों सम संख्या कह रहे हो? क्योंकि यार डेफिनेशन में कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है या पूर्णतः कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। अरे पूरी यहाँ कहने का भी अर्थ है। क्या अर्थ है बाबू? अर्थ ये है कि जिसको काट रहे होते हैं वो कभी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कह रहे हो कैसे सर? हम भैया कह रहे हैं यहाँ 2 है और 2 से भाग लगाओ। आपको सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे एग्जैक्ट 1 आएगा सर, तो सम संख्या है। तो इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या है। अगर आप कह रहे हो कि सर 6 रख के दिखाओ, भैया सुनोगे जब 6 रख दिए और 2 से काट दो यार, 2 के पाड़ा पड़े 2 3 6, यानी कहने लग जा रहे हो एग्जैक्ट कि सर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई? 3 आ रहा है।
मतलब ये पॉइंट वाली बात है नहीं, एडजेक्ट कट जा रही है तो क्या है, सम संख्या यार। ठीक है, अब एक तरह की ये भी समझ निकल गई। अब अगली समझ देखना यार। तो आप ये कहने लग गए, और देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना यार टीचर ने तो पढ़ा दिया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग लग जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, और अब क्या करते हैं कि अब रटना शुरू, 2 4 6 8 10। अरे यार ये क्या है यार, ये मैथ पढ़ने का तरीका नहीं है, ये रटने का तरीका है। आप इसको रट रहे हैं यार, तो यार रटने वाली चीजें कहां तक समझ दे पाएगी यार। तो आप समझो ना यार, रटोगे फिर वहीं जहां से लेवल उठा के ले आए थे फिर लेवल वहीं लेके चले जाओगे। तो कोशिश करिए कि रटा ना जाए, समझा जाए। अब देख लोगे, अब आप एक बात मेरे से पूछोगे, देखिएगा ये प्रश्न है यार, आपकी प्रश्न हम अपने तरफ से हम ही पूछ लेते हैं। अगर ये आप पूछना चाहोगे कि सर अगर मान लो कि आपने तो छोटा छोटा नंबर दे दिया तो हम बहुत तेजी से बता दिए कि अरे सर ये तो सम संख्या है, जैसे हम पूछे 10 क्या है, आपको सर 2 से कट जाएगा तो क्या है भाई, कह दोगे सम संख्या है। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर आना शुरू हो जाए तो क्या करोगे, तो फंस जाएगा यार। नहीं फंसोगे, देख लो यार, लिखोगे वैसी संख्या, या लिख दोगे ऐसे, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, या इसी को अंत कहने दो या इकाई या स्थान कह लो यार, जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान, ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या मानी जाती है, सम संख्या मानी जाती है। अब ये कह रहे हो कि सर ये क्या कह रहे हो यार। हाँ यार, आपके अधिकतर प्रश्नों को ये आसान कर देगा। कैसे, अगर देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बड़ा बड़ा नंबर लिख जाते हैं। बड़ा बड़ा नंबर क्या है, जैसे हमसे पूछें कि 4 6 8, अब बता दो ये क्या है, सम है कि विषम है। आप तो कहोगे कि सर देखो, अब जिसको डिविजिबिलिटी रूल आती है, जिसको यार 2 का ये मतलब विभाज्यता का नियम आता है, वो तो बहुत अच्छे बता जाएंगे, और जिसको यही नहीं आता है वो कैसे बताएं यार, वो तो फंस जाएंगे यार। नहीं यार, नहीं फंसने की जरूरत है, तुमको एक शॉर्टकट बता दिया ना यार कि जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पे, तो पहले संख्या के अंत में चले जाओ। अंत में क्या है, 8 है, और इकाई स्थान तो इसी को कहते हैं यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई मेरे, ये 8 जो लिखा है यही तुम्हारा इस संख्या का अंत है, या उसी को कहते हैं इकाई स्थान। तो इकाई स्थान पे कितना चेक कर लो, तो आप कह रहे हो सर इसी, अरे ये जो आप शर्त लिखवाए थे ना, उसी शर्त का भी एक अक्षर है इसमें। भैया है, बात तो सही, 8 है, तो 8 क्या है, तो आप कह दोगे सर ये सम संख्या है। क्या है मेरे भाई, अरे इवन नंबर है, चेक कर लो, इवन नंबर। फिर आपसे पूछ लें कि यार 4 6 8 7 3 0, अरे ये बता दो क्या है, तो आप फिर कहने लग जाओ क्या सर वो रूल काम कर रहा है। मेरे भाई देखो ना, क्या इस संख्या के अंत में इसमें से कोई है, आपको हाँ सर है, नहीं 0 है, तो भैया जब 0 है तो 0 क्या है, इवन नंबर। अरे बोल दो कितना भी बड़ा नंबर लिख ले आओ, आप क्या करना, लास्ट में चेक कर लेना, लास्ट उसका देख लेना, और पूरी बातें तुम्हें पता चल जाएगी कि क्या है यार। तो इस तरीके से हम सम संख्या को भी समाप्त कर सकते हैं, और सम संख्या का ज्ञान इसी तरह से अर्जन कर लेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ी सी और इसके अगले पार्ट, जो विषम संख्या है, विषम संख्या को भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न जो है उसके तरफ ध्यान देते हैं। देखिएगा, आगे का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। वो क्या है, उसकी भी जानकारी आपको बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से हो जाएंगी। पहला, ये चौथा टॉपिक है जिसको आप कह रहे हो विषम संख्या। विषम संख्या जिसको कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, देखिएगा सबसे ज्यादा पढ़ने का आसान तरीका है कि इसकी भावना को समझ लो यार। क्या भावना कह रहा है, विषम। अरे सम क्या था कि कहीं समझो, सम मतलब कि अनुकूलित चीजें यार। जिससे क्या हो रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि यार वो तो हमारे लिए सम माहौल था, मतलब मेरे लिए सही था यार, तो जो एडजेक्ट कट जा रहा था क्या था, सम था। लेकिन जैसे विषम की बात करने लग जाए तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि अरे सर, जैसे कहते हैं कि यार सर वहां हम घूमने गए थे, वो जगह मेरे लिए विषम था, सम नहीं था, मतलब वो मेरे लिए अनुकूलित नहीं था। तो यहां भी वही सेंस निकलता है कि अनुकूलित मतलब ये कटने वाला नहीं होगा। कैसे यार, देखिएगा, वैसी संख्या जो
दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। सुनना मेरी बात को, बड़ी ध्यान से इस बात को सुनना कि कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं भाई? विषम संख्या कहते हैं। आप ये कह सकते हो whose number does not exact divisible by 2 is called odd number। तो आपकी एक समझ निकल जाएगी यहाँ से कि अच्छा सर यही कह रहे हो कि जो 2 से पूरा नहीं कटता होगा। हाँ यार वही तो कह रहे हैं। जैसे यार एग्जाम्पल की चर्चा करें तो आप कहोगे सर 1, 3, 5, 7, 9 एन सो 1 चीजें, यार कहाँ तक जाओगे? अनंत तक। तो एक बात ये सोचने लग गए कि सर आखिर आप फिर हमसे यार तुम्हारी तरफ से ये भी प्रश्न पूछते हैं कि आखिर सर 1 को विषम क्यों कहते हैं यार? तो आपके यहां से उत्तर निकल जाएगा कि देखो भाई कि डेफिनेशन कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो पूरी ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगी? अगर 2 से काट रहे हो ना यार, तो 2 से अगर 1 को काटोगे ना तो यार आएगा 0.5। अब भाग लगा के चेक कर लेना 0.5। तो यार ये एग्जैक्ट कहां कटा, पूरा कहां कटा? ये तो पॉइंट में आ गया। इसीलिए इसको विषम कह रहे हैं यार, इसीलिए इसको विषम कह रहे हैं यार। देखो अब ये कहने लग जाओगे सर 3 को करके दिखाओ भैया। 3 को अगर 2 से भाग दो ना यार, अरे 3 का आधा 1.5 होता है। तो आप कहने लग जाओगे सर यहां अगर काटने के बावजूद ये कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो एग्जैक्ट कहां कटा? ये पूरा कट ही नहीं रहा यार। यहां तो वही लिखा गया है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूरी विभाजित ना हो, उसी को विषम संख्या कहते हैं। तो यार ये चीज रटने से अच्छा है कि इसकी समझ इकट्ठा कर ले, तो ही बेस्ट होगा यार। तो अगली बात सुनिएगा और अगली बातें आपको सुनाते हैं यार। अब क्या होगा कि आप ये कहने लग जाओगे सर मान लो अब ये बात लिख लो यार, अगर सबसे छोटा विषम संख्या पूछा जाए तो क्या होगा? 1। तो यार लिख लो भी, अगर क्यों छोड़ के जाओगे यार? हम तुमसे कहते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। देखो यार भले ही कछुआ के चाल में चलेंगे लेकिन तुम्हें वो समझ देंगे यार, तुमने सोचा ही नहीं होगा यार वैसे कोई इतना नीचे उतर जाएंगे क्या यार? बिल्कुल, भले ही धीरे चले वो अच्छा है यार, लेकिन समझ पूरी इकट्ठा हो जाए वो सबसे अच्छा है यार। ठीक, तो दोनों के, अरे हम धीरे चलेंगे भी लेकिन पूरी चीजें तुम्हें कवर ले करके ले आएंगे। एक बार वीडियो को कवर कर ले, पूरी कहानी खत्म। फिर आज में तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं होगी, कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी, ज्यादा किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से एक बहुत कंसेप्ट बिल्डेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपका कंसेप्ट लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अगली बात सुन लो। तो ये बातें तो हो गई, लेकिन अब मेरे से पूछोगे कि सर अगर मान लीजिए कि जैसे आप सम संख्या बता रहे थे कि यार किसी के अंत में कुछ रह जाए तो उसको सम संख्या कहते हैं, क्या इसके साथ भी वैसा ही कुछ कहानी है? हाँ यार इसके साथ भी वैसा ही है, चेक कर लो ना कैसे यार। लिखोगे जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या मानी जाती है। विषम संख्या मानी जाती है। सुन लो, और यहीं से तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब तुम कह रहे हो कि अच्छा सर अब समझ गया यार चीजें क्या चल रही है यार, जिसके अंत में
अरे जिसके अंत में या इकाई स्थान पे 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा तो सर उसको विषम कह लेंगे। और मतलब 2, 4, 6, 8 और 0 रहेगा तो उसको सम कह लेंगे। हाँ यार बिल्कुल बात वही है यार, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है। अब चेक कर लो ना यार, अब तुम एग्जाम्पल की चीजें अगर कह रहे हो सर एग्जाम्पल पे रख के समझाओ, ये तो चीजें आप लिख गए तो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। हाँ यार देखो कैसे, जैसे हम तुमसे कहें कि 4, 6, 8, 7 ये, तो आप कह रहे हो ना कि सर इसके जो अंत में जो है ना सर वो सर 7 है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस जो शर्त लिखे हो ना वो शर्त को फुलफिल कर रहा है, उसी शर्त के अंदर से आ रहा है, इसीलिए इसको क्या मानेंगे, इसकी इकाई स्थान पे 7 है, मतलब ये क्या है भाई, विषम संख्या। अरे बोलो विषम संख्या। कहोगे सर ये एक से नहीं मजा आया, एक और रख के समझाओ, या एक और निकलो यार, जैसे 4, 8, 7, 6, 5, 4, अरे बोलो क्या विषम है, इसके अंत में 4 है, विषम है। अरे कहोगे ना ना भाई विषम नहीं है, काहे कि ये जो शर्त जो दिए हो ना सर उस शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है। हाँ यार सही पकड़े हो यार, तो भाई अलग नंबर लगा दो। आप कह रहे हो सर 1 लगा लो, भैया हम 1 लगा दिए, तो जब इतना बड़ा नंबर को देखने गए ना तो अंत में देखने चले गए तो कह रहे हो कि सर अब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब आपने 1 लगाया यार। तो इस तरह से हम क्या कह देंगे, पूरी होल नंबर जो पूरी नंबर है ना यार, ये पूरी नंबर क्या मानी जाएंगे, विषम संख्या मानी जाएगी। तो इसकी भी समझ रखिएगा, और ये हमारी कहानी का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो देखिए अभी एक छोटा वीडियो है, यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर इसका अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द ले आएंगे, और ताकि आप इंतजार करिए, ताकि ये चीजें आप एक बार पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आपकी कहानी खत्म ना हो गई, आपकी जो समस्या बनती है ना मैथ का जड़ से नहीं खत्म हो गई, तो बताना कि यार सर ये सम विषम बहुत सता रहा था यार, नहीं सताएगा यार, विश्वास करिए नहीं होगा, ठीक है। दैट्स ऑल।